हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लास में। तो भाई बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा। आपको पता है होमगार्ड की क्लास आपकी चल रही है। जिला बीनॉम में टारगेट है कि बीनॉम में मैक्सिमम क्वालिफाई बच्चे हमारे तरफ से आएँ और अपने माता पिता का सपना मेरे भाई पूरा करें। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है कब होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है वो मेरे भाई 25, 26 और 27 को होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करें कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपकी जो पढ़ाई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो बिना देरी के आपके लिए पहला सवाल आप करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए, कल हमने 30 सवाल तक कर लिए थे शायद, यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है ना। हाँ ठीक है, आज हम और 20 सवाल करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। आइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे भाई। मुझे बताओ फटाफट, आपको पता हो तो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे भाई, कैनबरा है। क्या है मेरे भाई, कैनबरा है। ठीक है जी, इतना ही पढ़ते रहो बहुत है। हाँ थोड़ा और समझ लो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक बात ध्यान दो आप, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कोई आपसे पूछे तो भैया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है। इसको कहते हैं महान प्रवाल भित्ति। महान प्रवाल भित्ति इसको कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है दोस्त, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वो आपसे पूछिए। चलो फिलहाल इतना ही छोड़ो, है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सबको पता है, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है भाई, एशिया महाद्वीप हमारा आंसर हो गया। एशिया में आपको ध्यान रखना है कि भैया आपसे पूछे गोबी का मरुस्थल कौन सा। गोभी नहीं भाई, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है। तो आप क्या जवाब देंगे। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है मेरे भाई, चाइना और भारत के बीच में पड़ता है। मंगोल, क्या पड़ता है मेरे भाई, मंगोल पड़ता है। तो मंगोल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है मेरे भाई, ठंडा मरुस्थल है ना। मरुस्थल में गर्म होते हैं। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है अमेजोन। ठीक है जी, अमेजोन वर्षा वन भी यहीं पर है और नदी भी यहीं पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो नील नदी मेरे भाई मैंने आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पर है भाई, ये रहा आपका पृथ्वी, ये जा रहा आपका इक्वेटर, ये क्या जा रहा है आपका इक्वेटर। और भारत भैया कहाँ पर है, भारत भैया यहाँ पर है, यहाँ पर आपका इंडिया है, भारत है। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उससे पूछा गोलार्ध, गोलार्ध मतलब किस वाले गोले में है, तो नॉर्थ वाले गोले में है। ठीक है, नॉर्थ वाले गोला मतलब क्या क्या हो गया, तो भैया आपका उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य मेरे भाई राजस्थान। कौन सा है भाई, राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है ये बताओ, सबसे छोटा राज्य बताओ फटाफट आंसर दो। मेरे भाई सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन, गोवा, जहाँ सब लोग जाना चाहते हो। नौकरी रहेगी तभी तो जाओगे, जेब में पैसा तो होना चाहिए। ठीक है जी। महाराष्ट्र की बात करें, नहीं उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का तो पेपर है। उत्तर प्रदेश में आपको बताने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा। नेशनल पार्क भी है हमारे यहाँ। कौन कौन से, अमानगढ़, अपने बिजनौर में ही है अमानगढ़। ठीक है जी। मध्य प्रदेश की बात करें, कूनो, पन्ना, ये नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है। तो कोसी नदी को मेरे भाई आपका बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, आपकी कोसी नदी को बिहार का, बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को। ठीक है जी। मुझे आप बताओ बंगाल के शोक किसे कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। आ जाइए, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो है एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। अभी सीधा, एल्यूवियल सॉइल इसे कहते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी।
ठीक है जी। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है बताना, कल मैंने आपको बताया था, पढ़ते पर आपको होनी, ठीक है ना, शेयर करते हैं। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, क्लियर है। नेक्स्ट, यस। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, भारत को दो भागों में कौन सा अक्षांश रेखा बांटती है, तो भारत को दो भागों में कौन बांटती है, इक्वेटर बांटती है। अरे ना बच्चे, गलत कह रहे हो, इक्वेटर क्यों बांटेगी भैया, भारत को दो भागों में बांटता है आपका कर्क रेखा, कौन सा, कर्क रेखा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इक्वेटर तो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है ना। कैंसर का मतलब क्या हो गया आपका, कर्क रेखा, आंसर होगा कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, इजी, यस। नेक्स्ट, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय वलित पर्वत है, वलित मतलब कोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक कौन है आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को संविधान सभा में, इसमें संविधान सभा में इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है जी। इन्होंने ही सन 1932 में पूना पैक्ट किया था, किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ, नर्मदा झील पुणे में, ये मैंने कल डिस्कस किया था भाई। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 साल का, कितने साल का, 5 साल का, दैट्स इट, इसमें एक्सप्लेन क्या करना। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, यूपीएसआई में पूछा गया वाला सवाल, लास्ट शिफ्ट यूपीएसआई, ठीक है ना, कि भाई किससे है, लाइफ और लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार, सोना उठना खाना पीना रहना धोना, शादी करनी या नहीं करनी, सबका अधिकार किसमें है, आर्टिकल नंबर 21 में है आपका, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, कौन करते हैं भैया, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति करते हैं, क्लियर है, मैक्सिमम केसेस में। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु कितनी है, सबको पता है 18 साल, कितने साल, 18 साल। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे संविधान संशोधन हुआ था, जिससे जो मतदान की आयु है उसको कितना कर दिया गया था भैया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, कितना वर्ष, कितना वर्ष, ठीक है जी। आगे बात समझ में, हाँ जी सर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, वर्तमान में कितनी हमारे पास, 245, तुमसे इन्हें पूछा वर्तमान में कितनी हो, तो पूछा अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। नेक्स्ट, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक है जी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, सबको पता है मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। 44वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, यहाँ पर आपका संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको संवैधानिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन किससे हुआ था आपका, दल बदल कानून के लिए था, दल बदल कानून के लिए था, और इससे ही आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन सी सूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां मैंने अभी आपको बताया, वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, इजी, नाइस। पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू होती है। लास्ट सवाल आज का, निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है, किस प्रकार का आयोग है, भैया कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक आयोग है, कैसा है, एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका अपना एक भाग है, संवैधानिक आयोग, ठीक है जी। आशा करता हूँ मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, ये ध्यान रखना ये डेट जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको शेयर कर देना भाई, इसको आवश्यकता है माता की चीजें पहुंचाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।